डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। हरियाणा कांग्रेस में संगठन विस्तार, ब्लॉक अध्यक्ष की सूची हुई जारी। सिरसा में ग्रामीण शहरियात प्रेसिडेंट बनाए। कुरुक्षेत्र में मारकंडा नदी का जलस्तर बढ़ा। हिमाचल बारिश से मारकंडा नदी का जलस्तर बढ़ा। सिंचाई विभाग की लगातार निगरानी कर रही है। गुरुग्राम के मानेसर हाई वोल्टेज ड्रामा, डिप्टी मेयर पार्षदों में धक्का मुक्की। मेयर की भाजपा में वापसी के बाद विवाद बढ़ा। आज भी पूरे हरियाणा में बारिश का अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने जारी किया बारिश का अलर्ट। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में 9.2 मिलीमीटर बारिश हुई। पंजाब में पेपर लीक के खिलाफ आज चंडीगढ़ में प्रदर्शन। विधानसभा का घेराव करेगी एबीवीपी और यूथ कांग्रेस। पंजाब शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग। नमस्कार, मैं आपके साथ खुशी गोस्वामी। वीआईपी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। नूह में बिजली निगम के 2 कर्मचारियों को एंटी करप्शन ब्यूरो ने 5,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। ये कार्रवाई एक महिला की शिकायत पर हुई, जिसने आरोप लगाया था कि लाइनमैन फारूक और क्लर्क सलमान सरकारी काम के बदले रिश्वत मांग रहे थे। एसीबी ने जाल बिछाकर गौशाला रोड के पास फारूक को उसके साथी सलमान के साथ गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए कर्मचारियों में फारूक उजीना फीडर पर तैनात था, जबकि सलमान नूह कार्यालय में क्लर्क है। एसीबी अब मामले के आगे की जांच कर रही है और पूछताछ के बाद अन्य संभावित कड़ियों को भी खंगालेगी। एक का नाम है जी, एक सलमान और एक फारूक थे, जो एक हमारे किसी महिला ने शिकायत की थी हमारे एंटी करप्शन ब्यूरो में, और जो उसके बिजली का बिल ठीक करने के लिए उसे 15,000 की डिमांड कर रहे थे ये दोनों, और जिसमें इनको 5,000 रुपये लेते हुए गौशाला, ये नू में गौशाला रोड से 5,000 रुपये गाड़ी से गिरफ्तार करे। तो मांगे थे पैसे? ये जो उसका बिल आ रहा था और उसका मीटर चेंज होना था, उसकी एवज में पैसे मांग रहे थे। कौन सा गांव का मामला था सर ये? गाँव का मामला मालवा। तो अभी कार्रवाई की जा रही है? अभी हम इनसे इन्वेस्टिगेशन जारी है। अभी इनकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और इनके जो रेड एंड दोनों रेड एंड पकड़े हैं और इनकी जो आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन पैसे की रिकवरी हो चुकी है? हाँ, पैसे की रिकवरी होगी। पानीपत के जाटल रोड पर देर रात एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें एक बाइक सवार की दर्दनाक मौत हो गई। तेज रफ्तार बोलेरो गाड़ी ने एक्टिवा सवार कारोबारी संजीव ग्रोवर को जोरदार टक्कर मार दी है, जिसके चलते वे रेलवे ओवरब्रिज से नीचे गिर गए। इस हादसे में उनकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य युवक घायल हुआ है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। स्थानीय लोगों में इस घटना से गहरा दुख है। क्या कुछ मामला हुआ था? तो कहाँ जा रहे थे और कैसे क्या एक्सीडेंट? नहीं, बस थोड़ा ब्रीफ कर दे, बस ऐसी ही घटना। बस बता दे भाई, वहाँ जा रहे थे। ब्रीफ कर रहे थे, बहुत एक टीवी चैनल है सर, इसलिए बोल रहा हूँ। उस पर तो वीडियो में बता सर। ये बता दो जी, कहाँ से जा रहे थे और कैसे एक्सीडेंट हुआ? बस ये मेरा छोटा भाई संजीव ग्रोवर जाटल रोड पुल के ऊपर अपनी एक्टिवा से फैक्ट्री से आ रहा था, तो उसको 8 मरला साइड से एक बोलेरो आ रही थी जो बहुत ज्यादा हाई स्पीड पे थी, जिसका ड्राइवर गाड़ी गलत दिशा में चलाते हुए उसने सामने से रॉन्ग साइड आकर उसको इतनी जोर की टक्कर मारी, जिससे वो उछलकर रेलिंग से नीचे गिर गया और नीचे गिरते ही उसकी काफी गंभीर घायल हो गया। जिला सिरसा में सूखे का गंभीर संकट मंडरा रहा है, जहां पिछले वर्षों की तुलना में इस वर्ष औसतन काफी कम बारिश दर्ज की गई है। तो वहीं कृषि विभाग के उपनिदेशक डॉक्टर सुखदेव सिंह कंबोज ने चिंता जताई है। मई, जून और जुलाई के महीनों में हुई अल्प वर्षा के कारण भविष्य में फसलों को नुकसान पहुंच सकता है। हालांकि वर्तमान में फसलों को कोई खास नुकसान नहीं हुआ है। तो वहीं सिरसा में करीब 1,65,000 हेक्टेयर में धान, 1.29 लाख हेक्टेयर में कपास, 6,000 हेक्टेयर में बाजरा, 7,000 हेक्टेयर में मूंगफली की बुआई की गई।
तो वहीं पिछले साल की तुलना में बारिश में भारी गिरावट देखी गई, जिससे धान की फसल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका है। तो सिरसा में बारिश की क्या स्थिति है? सिरसा में जो मानसून की बारिश है, अगर हम पिछले साल को देखें तो काफ़ी कम हुई है। जो हमारा मेन जो धान की फसल का और खरीफ सीजन का होता है वो जून और जुलाई की बारिश मानी जाती है। पिछले साल जून में 47 mm हुई थी, इस साल केवल 16 mm हुई है। इसी तरह जुलाई के अंदर पिछले साल 84 mm हुई थी, इस साल एवरेज जो औसतन अभी तक जो 22 mm हुई है। तो बारिश तो पिछले साल के कंपैरिजन में देखें तो इस मानसून में काफ़ी कम हुई है। लेकिन जो हमारी फसल का सिनेरियो है, कि हमारी क्रॉप है, वो चाहे धान है, चाहे कॉटन है, चाहे ग्वार है, चाहे बाजरा है, वो अभी तक ठीक खड़ी हैं। ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि जहाँ पानी की वजह से और बारिश की वजह से फसल को नुकसान होया हो या नष्ट हो। तो सिरसा में फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ VIP न्यूज़ पर। नमस्कार।